Hello बच्चों, let's read this question. So the question says analyze the factors causing problem associated with water resources in India. इंडिया में जो वाटर रिसोर्सेज है उनसे रिलेटेड जो भी प्रॉब्लम्स होती हैं उनके फैक्टर्स को एनालाइज कीजिए. की कंसेप्ट देखते हैं. की कंसेप्ट इज वाटर रिसोर्सेज इन इंडिया. इंडिया में हम एक वाटर प्रॉस्परस नेशन कहते हैं. हमें वेरियस रिसोर्सेज मिले हुए हैं वाटर के. सबसे मेन तो हमारे पास एक बड़ा सा ओशियन है, इंडियन ओशियन है. उसके बाद हम हिमालय से बहुत सारे रिवर्स को फ्लो करते हुए देखते हैं और अंडरग्राउंड वाटर लेवल इंक्लूडिंग दी अदर पेरेनियल रिवर्स भी इंडिया में बहुत ज़्यादा अवेलेबल है जो कि वाटर स्कैरसिटी को फुलफिल करते हैं. और अदर पार्ट्स में भी इनफैक्ट हम इंडिया में एक गुड मॉनसून भी देखते हैं जिससे कि हम वाटर रिसोर्सेज की फुलफिलमेंट इंडिया में देख सकते हैं. बट इनसे रिलेटेड काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम्स फेस करने को मिलती हैं जो कि रेगुलरली इंडिया इंडिपेंडेंस के बाद से किसी ना किसी फॉर्म में फेस कर रहा है. आंसर देखते हैं. ओवर यूज ऑफ रिसोर्सेज. वाटर रिसोर्सेज आर रेगुलरली एक्सप्लॉयटेड फॉर एग्रीकल्चर एंड इंडस्ट्रियल यूज लीडिंग टू वाटर स्कैरसिटी. अब एक मेजर प्रॉब्लम जो वाटर रिसोर्सेज के रिगार्डिंग में आती है वो आती है वाटर स्कैरसिटी. नदियों का, नहरों का सूख जाना या फिर वाटर की अनअवेलेबिलिटी होना एक्सेट्रा. तो इसका मेन कारण है ओवर यूज ऑफ रिसोर्सेज. रिसोर्सेज का ओवर यूज होना. जो भी अवेलेबल वाटर रिसोर्स है उनको रिस्टोर किए बिना ही उनका ओवर यूज होना और रेगुलरली एक्सप्लॉइट होना फॉर द एग्रीकल्चर एंड इंडस्ट्रियल पर्पसेज. अब जब एग्रीकल्चर ग्रो किया तो उसके लिए हमें ज़्यादा वाटर रिक्वायरमेंट्स होगी. इंडस्ट्रियल पर्पसेज के लिए भी थोड़ी थोड़ी सी चीज़ों के लिए हमें वाटर की रिक्वायरमेंट होती है. तो ऐसे में हम एक एक्सप्लॉयटेशन देखते हैं वाटर रिसोर्सेज का. सेकेंड इज वाटर पॉल्यूशन. Disposition of pollutants in water and soil degrades the water body. This makes water toxic and increase the water scarcity. अब हम सेकेंड मेजर प्रॉब्लम देखते हैं वाटर पॉल्यूशन का. हमारे पास वाटर के रिसोर्सेज तो बहुत ज़्यादा अवेलेबल है बट क्या वो उतने ही ज़्यादा यूजेबल है, ये क्वेश्चन बनता है. हम देखते हैं कि मोस्टली सिटीज़ में या अराउंड सिटीज़ हमें कोई ना कोई छोटा वाटर रिसोर्स मिल जाता है. कहीं पे तालाब मिलेगा, कहीं पे छोटी नदी या नहर, कुछ ना कुछ मिल जाएगा. बट मोस्टली वहाँ पे क्या होता है, डिस्पोजिशन ऑफ पॉल्यूटेंट्स, स्पेशली आफ्टर दी लार्ज स्केल यूज ऑफ प्लास्टिक. हमें पॉलीथिन्स मिल जाएंगी, वहाँ पे इंडस्ट्रियल वेस्ट का जो डंपिंग होती है वो मिल जाएगी. तो इस वजह से क्या है, ये जो भी वाटर रिसोर्सेज हैं वो पल्यूट हो चुके हैं, पूरी तरीके से टॉक्सिक हो चुके हैं अपने नेचर में और अब वो यूजेबल कंडीशन में नहीं रहे हैं. सॉइल का भी जो डिग्रेडेशन है वो बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट करता है वाटर बॉडीज़ को, बिकॉज जो सॉइल है वो कम्प्लीटली कनेक्टेड रहती है वाटर बॉडी से और जो भी सॉइल में डंपिंग होगी, डिग्रेडेशन होगा सॉइल का, वो वाटर बॉडीज़ में पेनिट्रेट करके वाटर को टॉक्सिक बनाता है और वाटर स्कैरसिटी को, अनअवेलेबिलिटी ऑफ वाटर की प्रॉब्लम को इंक्रीज करता है. थर्ड इज इम्प्रॉपर मैनेजमेंट. मैनेजमेंट नहीं होना. अब हमारे पास हाइड्रोलिक स्ट्रक्चर्स तो बहुत सारे हैं. हम देखते हैं कि वाटर बॉडीज़ हैं, उनको मैनेज करने के लिए हाइड्रोलिक स्ट्रक्चर्स भी हैं, बट उसका प्रॉपर मैनेजमेंट नहीं हो रहा है. उसका जो भी मैनेजमेंट है वो बहुत ज़्यादा पुअर और इम्प्रॉपर है. Due to improper management of dams and hydraulic structure lead to environmental degradation, natural calamities and depletion of water resources. अब जो डैम्स हैं उनमें हम क्या देखते हैं कि रिजर्वायर्स एक्सेट्रा में बहुत ज़्यादा वाटर डिग्रेड होता है. वो सेडिमेंटेशन की प्रॉब्लम को क्रिएट करते हैं. कई जगह पे जो डैम्स को और मल्टीपर्पज़ प्रोजेक्ट्स को बनाया जाता है फ्लड एक्सेट्रा नेचुरल कैलामिटीज़ को कंट्रोल करने के लिए, वो उन्हीं प्रॉब्लम्स को इंटेंसीफाई कर देते हैं ड्यू टू देयर रिजर्वायर्स एंड सेडिमेंटेशन इशू इन देयर इम्प्रॉपर मैनेजमेंट. तो ये जो हाइड्रोलिक स्ट्रक्चर्स बनाए तो जा रहे हैं बट उनका प्रॉपर मैनेजमेंट होना, उनकी केयर टेकिंग होना और टाइम टू टाइम एनालिसिस होना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है. और इस वजह से हम देखते हैं कि रेगुलर डिप्लीशन ऑफ वाटर रिसोर्सेज देखने को मिल रहा है. आई होप यू अंडरस्टूड दिस क्वेश्चन. थैंक यू एंड बेस्ट ऑफ लक.